डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमाऊत। देखिए, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमारा टॉपिक क्या है आज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो हिंदी में भी आपको याद रखना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिएगा, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। कोई भी एलिमेंट्स हो, देखिए एलिमेंट्स उसको एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर एक सीरीज प्राप्त होगी, जिसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोई भी तत्व हो, एक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं सक्रियता। सक्रियता के घटते क्रम में देखिए, विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स को एक्टिविटी या सक्रियता के घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने से एक सीरीज प्राप्त होगी, जिसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, आपको एलिमेंट्स का याद रखना है कि कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन लेस एक्टिव है। आई बात समझ में? देखिएगा, तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो आपको याद रखना है, जो मैं ये सीरीज बना रहा हूं वो एक्टिविटी के एलिमेंट्स के एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहा हूं मैं। मींस जो ऊपर लिखूंगा वो मोर एक्टिव होंगे, और जिसके मोर एक्टिव के नीचे लेस एक्टिव। आई बात समझ में? देखिएगा क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं: लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टुक्राई, और कैडमियम, कोबाल्ट, हाइड्रोजन। यहां लिखा मैंने कॉपर। हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, Ag, Hg, Hg, Pt, Au, I, Br, Cl, F2। देखो, 2 से भी लिख सकते हैं, और मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है आपको। लिथियम, देखो याद करने का तरीका कैसे याद करना है। देखो, मैंने जिस हिसाब से याद किया वैसे आपको याद करने का प्रयास करूंगा। ली के बे सर का नाम। इन तीनों को कैसे याद करोगे? मैम, MAM। एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, एम से मैग्नीज, मैम। जो क्राई फोर कड़े को नी समर पब्लिक हॉलीडे। बाकी आपको इनको ऐसे याद रखना है: कॉपर, Ag, प्लेटिनम, Au। और ये देखो चारों, देखो आयरन ऊपर भी लिख सकता था मैं, आयोडीन को ऊपर, लेकिन इन चारों को याद सीक्वेंस से हो जाए कि सबसे कम एक्टिव कौन है? आयरन, सॉरी F2। क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, और इन चारों में ज्यादा एक्टिव कौन है? आयोडीन। इसलिए चारों को साथ लिखा मैंने। तो किस प्रकार से याद करोगे? ली के बे सर का नाम, मैम, तीनों याद हो जाएंगे। जो क्राई फोर कड़े को नी समर पब्लिक हॉलीडे।
कॉपर Ag, Ag, Pt, Au, I, Br, Cl और F2। अब देखिएगा, जो मैंने सीक्वेंस लिखी है यहां से स्टार्ट किया मैंने, लिथियम से लेकर मैग्नीज, मैग्नीज के बाद में जिंक, जिंक से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में सबसे लास्ट में लिखा F2। तो आपको याद क्या करना है, देखो जो ऊपरी ऊपर लिखा मैंने, ऊपर लिखा है ये मोर एक्टिव है, मोर एक्टिव मीन्स जो एलिमेंट है अधिक स्थायी है, अधिक सक्रिय है। तो मैंने क्या कहा, ऊपर से नीचे देखो एक सीरीज बनाई है मैंने, इस सीरीज में ये एक्टिव है और इस यहां से जो नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मीन्स लिथियम सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है, लिथियम है। लिथियम और पोटेशियम में ज्यादा एक्टिव कौन है, लिथियम। पोटेशियम क्या है, कम एक्टिव है। देखिएगा मैं इसी प्रकार से आपको लिखूं कि एल्यूमिनियम मैग्नीज, एल्यूमिनियम मैग्नीज दोनों में एक्टिव ज्यादा कौन है, एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीज से ऊपर आता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से याद रखोगे आप कि कौन मोर एक्टिव है और कौन है लेस एक्टिव है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स मोर एक्टिव है जबकि इधर वाले लेस एक्टिव है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां एक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, या लो एक्टिविटी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, लो एक्टिविटी। आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखिएगा नीचे से ऊपर जाएंगे, ये मोर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्या, मोर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब परबल अपचाई गई है, परबल क्या है, अपचाई। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा बताओ इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम। कौन सा है, लिथियम। लिथियम सबसे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ऊपर देखो मैंने एरो का निशान बना दिया है, ऊपर की तरफ जाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा, जबकि लेस क्या होगा, लेस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं ऐसे बोलूं, जब लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है तो फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा लेकिन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन सा होगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अधिक, या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रबल ऑक्सीकारक। क्या होगा, परबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा, फ्लोरीन। और परबल अपचायक कौन सा हो गया, लिथियम। या मैं इंग्लिश में बात करूं कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम। और वीक, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, फ्लोरीन। क्या हो गया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे वीक तो रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा इनकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है कि लिथियम लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि सबसे, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो लो क्या होगा, लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। भाई रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर की तरफ जाओगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि ऊपर की तरफ जाओगे तो लो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये लिथियम लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका इलेक्ट्रॉन नोट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखो ई नोट कितना होता है लिथियम का, लिथियम का होगा -3.05। कितना होगा, -3.05 माइनस में होगा। यदि ई नोट का मान, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का, ई नोट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में आए, किसमें, माइनस में। सबसे ज्यादा माइनस में होगी तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और मोर एक्टिव होगा। इसी प्रकार से जब ऊपर से नीचे जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो इनका ई नोट का मान कम होता जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन का कितना होगा, 0.00 ई नोट होगा। कितना होगा, 0.00। अब देखो यहाँ से माइनस में आते आते, यहाँ से माइनस में आते आते कितना होगा, हाइड्रोजन 0, लेकिन फिर बाद में बढ़ता जाएगा। यहाँ फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का ई नोट का मान आपको आता है प्लस में, इसमें प्लस 2.87 ई नोट कितना होगा, 2.87। देखिएगा यदि ई नोट का मान पॉजिटिव में आए, किस में आए, पॉजिटिव में, तो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ई नोट का मान नेगेटिव में आए तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिएगा
इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है इसमें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपको दो कंपाउंड लिखेगा और पूछेगा बताओ किसके द्वारा किसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है मोर एक्टिव, मोर एक्टिव, मोर रिप्लेसमेंट। रिप्लेस मींस जो एक्टिव वाला है कम एक्टिव को अपनी जगह से हटा देता है। क्या कहा मैंने, जितना एक्टिव होगा, जितना एक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस एक्टिव को अपनी जगह से हटा देता है, मींस रिमूव कर देता है। आज निकाल समझ गए होंगे। तो आपको ये सीक्वेंस से याद होना चाहिए, सीक्वेंस से याद होना चाहिए। देखो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ, फिर एक एग्जाम के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से यूज होगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी, इसमें एलिमेंट्स का एक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मींस एलिमेंट को एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने से सीरीज प्राप्त होगी, जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके अंदर आपको याद रखना है जो ऊपर की तरफ होगा मोर एक्टिव होगा, या मैं ऐसे कहूं कि मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा, लिथियम, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, F2। कौन होगा, F2। या प्रबल ऑक्सीकारक कहूं तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो लो एक्टिविटी होगी। और आपको एक चीज और याद रखनी है क्या, कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स हैं लेस एक्टिव को क्या करता है, अपनी जगह से रिप्लेसमेंट कर देता है, मींस उसको हटा देता है। आई बात समझ में, देखिएगा अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से इसको यूज करते हैं। बाकी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको याद रखना है हाइड्रोजन से, देखो जनरली हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन ऊपर वो एक्टिव है और ये इधर वाले लेस एक्टिव है। आपको पूछे बताओ आयरन और कॉपर में, आयरन और कॉपर में देखो आयरन तो यहाँ आ रहा है, जबकि कॉपर की बात करें ये हाइड्रोजन नीचे आ रहा है। दोनों में से ज्यादा एक्टिव कौन है, आयरन। मींस आयरन क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप अच्छी तरह समझिएगा, देखिएगा। तो जनरली तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मोर एक्टिव और कम हाइड्रोजन नीचे वाली जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगी, लेस एक्टिव होगा। देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो क्या ये रिएक्शन सही है क्या, यहाँ कॉपर है जिंक है, मीन्स कॉपर सल्फेट में यदि मैं जिंक की कोई छड़ डाल दूं, कोई टुकड़ा डाल दूं, तो क्या होगा, जिंक क्या करता है, इस कॉपर को रिप्लेसमेंट कर देता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये लेस एक्टिव है। क्या है, लेस एक्टिव, कम सक्रिय है। और ये जिंक क्या है, अधिक सक्रिय है, मोर एक्टिव है। क्यों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है, तो क्या करेगा, जैसे ही कॉपर सल्फेट में जिंक की सिलेंडर डालोगे, जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को भगा देगा और अब इस कॉपर भगा देगा और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, जिंक। देखिएगा ये जिंक ने इसके कॉपर स्लेब में जिंक की सिलेंडर डाली, अपन ने जिंक के कुछ पार्टिकल्स डाले, तो यहाँ क्या हो गया, ये जिंक क्या किया, इस कॉपर को भगा दिया और खुद जुड़ गया इसके साथ, और देखो जिंक सल्फेट बन गया। क्या रिएक्शन पॉसिबल है कि, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जिंक क्या होता है, मोर एक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को भगा देगा और अपनी जगह इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, जिंक। तो इस प्रकार की रिएक्शन पूछ देगा आपसे कि बताओ क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, मोर एक्टिव है। कौन, मोर एक्टिव है। देखिए इस प्रकार एक क्वेश्चन ही पूछ लेता है आपसे, देखिए अच्छी तरह समझिएगा इस क्वेश्चन में। देखो मेरे पास एक तो Ag है, एक एल्यूमिनियम है, दो मेटल्स है मेरे पास, AgO एल्यूमिनियम। मैं इन दोनों को डाइल्यूट HCl, किसमें, डाइल्यूट HCl में किसको रख सकता हूं, दोनों में से डाइल्यूट HCl में, या मैं ऐसे बोलूं आपसे कि डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट HCl में रखने के लिए AgAl में किसका पात्र उपयुक्त है। क्या कहा मैंने कि मेरे को AgCl को रखना है, इसमें रखूं या इसमें रखूं, मेरे को HCl को, सॉरी AgCl नहीं है, HCl को मेरे को Ag में रखना है या एल्यूमिनियम में रखना है। इसके लिए कौन सा
कौन सा पात्र किस मेटल का बना हुआ काम में लेंगे। देखिए, और हम जानते हैं हाइड्रोजन से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताइए, तो कई एलिमेंट्स तो हाइड्रोजन से ऊपर है, कई नीचे हैं, कई ऊपर है, कई नीचे हैं। आपको HCl को उस पात्र में रखना है, उस पात्र में रखना है जो लेस एक्टिव है। क्या है? लेस एक्टिव। यदि आपने मोर एक्टिव में रख दिया, मोर एक्टिव में रख दिया तो क्या करेगा? मोर एक्टिव तो उसको इसमें से भगा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, क्वेश्चन क्या है कि डाइल्यूट HCl को आप Ag के पात्र में रखोगे या एल्यूमिनियम के पात्र में रखोगे। देखिए इसका क्या आंसर है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, अब आपको दो मेटल्स दिए, एक तो Ag और एल्यूमिनियम। देखिए हाइड्रोजन से ऊपर कौन आता है? एल्यूमिनियम। कौन आएगा? एल्यूमिनियम। तो हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो एल्यूमिनियम क्या है? एक्टिव मेटल्स है। जबकि Ag की बात, Ag क्या होगा? Ag हाइड्रोजन से भी नीचे आता है तो नॉन एक्टिव है, यानी लेस एक्टिव है। मीन्स आप HCl को किस में रख सकते हो? किस में रख सकते हो HCl को? आप HCl को Ag में रख सकते हो। इसमें Ag के पात्र में, चांदी के पात्र में आप डाइल्यूट HCl को रख सकते हो, एल्यूमिनियम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम मोर एक्टिव है। क्या है? मोर एक्टिव है। इसलिए अगर आप इसमें रख दिया तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट कर देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इस सीरीज में पूछ सकता है। देखिएगा एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा AgNO3 प्लस आयरन, क्या ये रिएक्शन होगी? मैंने लिखा FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 यहाँ लिख देता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि AgNO3 विलियन में या सॉल्यूशन में आयरन की जब छिले मिला जाती है तो क्या होगा? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? AgNO3 सॉल्यूशन में जब आयरन की छिलन डालेंगे तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड होगा? क्या होगा बताओ? देखिए AgNO3 में आयरन, क्योंकि Ag तो हाइड्रोजन नीचे है, ये लेस एक्टिव है। क्या है? लेस एक्टिव। जबकि आयरन क्या है? मोर एक्टिव है। तो क्या करेगा आयरन? आयरन इस Ag चांदी को भगा देगा, खुद जुड़ जाएगा। देखिए आयरन नाइट्रेट बन गया। आई थिंक आप अब चित्र समझ गए होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या होगा। मींस एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट को रिप्लेसमेंट करने का तरीका है। कौन सा रिप्लेसमेंट करेगा, कौन नहीं करेगा। जो मोर एक्टिव होगा वो रिप्लेसमेंट कर देगा, जो लेस एक्टिव वो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आई थिंक। जय हिंद, जय भारत।